पीएम मोदी का आज लोकसभा में होगा संबोधन। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। लोकसभा में शाम 5 बजे करीब हो सकता है पीएम का भाषण। सरकार की उपलब्धियां और प्राथमिकता बताने के साथ विपक्ष पर कर सकते हैं कड़ा प्रहार। बीजेपी ने लोकसभा के अपने सभी सांसदों के लिए जारी किया व्हिप, सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया। झारखंड में चंपई सोरेन सरकार आज फ्लोर टेस्ट होगा। विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। चंपई सोरेन ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद ली थी शपथ। 31 जनवरी को गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने दिया था इस्तीफा। चंपई सोरेन ने 48 विधायकों के समर्थन का दावा किया। जेएमएम के 29, कांग्रेस के 17, आरजेडी का 1 और सीपीआईएमएल का 1 विधायक है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन फ्लोर टेस्ट के दौरान विधानसभा में मौजूद रहेंगे। कोर्ट ने विश्वास मत के दौरान मौजूद रहने की इजाजत दी है। फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए हैदराबाद से लौटे सत्तापक्ष के 37 विधायक टूट के डर से हैदराबाद शिफ्ट कर दिए गए थे। हेमंत सोरेन की हाईकोर्ट से याचिका वापस लेने की मांग पर आज कोर्ट में होगी बहस। हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा है जवाब। हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल बोले, मनगढ़ंत आरोप लगाकर मौजूदा सीएम को जेल में डाला गया, ये बहुत दुखद है। बिहार कांग्रेस के विधायकों को तेलंगाना किया गया शिफ्ट। बिहार में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होने की संभावना है। विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने को लेकर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, बीजेपी के एमएलए और जेडीयू के एमएलए कर रहे हैं अप्रोच। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, हैदराबाद हमारे लिए शुभ जगह है, फ्लोर टेस्ट में नीतीश सरकार को हराएंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ली चुटकी, कहा कांग्रेस अपने विधायकों को घुमाने ले गई है, हमें उनकी जरूरत नहीं है। जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुफ्ती सलमान अजहरी को एटीएस ने हिरासत में लिया। मौलाना को मुंबई की घाटकोपर से डिटेन किया गया। मौलाना को हिरासत में लेने के विरोध में समर्थकों ने किया हंगामा। थाने का घेराव करके नारेबाजी हुई। काफी मशक्कत के बाद मामला शांत हुआ। मौलाना के समर्थकों को काबू करने में पुलिस को करना पड़ा हल्के बल का प्रयोग। पुलिस ने माइक के जरिए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। मौलाना ने भी माइक से अपने समर्थकों को संबोधित किया। कानून हाथ में नहीं लेने और सड़क खाली करने की अपील की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पहुंचेगी रांची। वहां जनसभा संबोधित करेंगे राहुल। उसके बाद झारखंड के खूंटी जाएंगे। धनबाद में बोले राहुल गांधी, जनता की प्रॉपर्टी है सरकारी कंपनियां। मोदी सरकार ने इन्हें चुनिंदा 2 से 3 अरबपतियों को सौंपा। झारखंड के बोकारो में बोले राहुल गांधी, किसान, युवा और गरीबों के साथ सामाजिक और आर्थिक अन्याय का कर रही है बीजेपी। कांग्रेस की यात्रा के न्योते पर बोले अखिलेश यादव, कई बड़े इवेंट्स में नहीं मिला निमंत्रण, क्या अपने आप न्योता मांगे। अखिलेश के बयान पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, यूपी में न्याय यात्रा का रूट 1-2 दिन में फाइनल होगा। अलायंस के पार्टनर को जानकारी दी जाएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज क्राइम ब्रांच के नोटिस का जवाब देंगे। विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में मिला था नोटिस। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा बोले, केजरीवाल के झूठ का अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई बार झूठे आरोप लगाए गए। दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा बोले, 5 समन के बावजूद ईडी से भाग रहे हैं केजरीवाल, साबित हो रहा है घोटाले में उनका बड़ा हाथ है। क्राइम ब्रांच से नोटिस मिलने पर बोली आतिशी, क्राइम ब्रांच के अफसरों पर दया आती है, वो डरपोक हो गए हैं। उद्धव गुट की शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी बोली, बीजेपी को लोकसभा चुनाव की हकीकत पता चल गई है, इसीलिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की कस्टडी पैरोल की अर्जी पर आज होगी सुनवाई। शराब घोटाले के मामले में न्यायिक हिरासत में है सिसोदिया। दिल्ली के एलजी को सीएम केजरीवाल ने दिया जवाब, कहा आपकी मजबूरी हम समझते हैं, लेकिन दिल्ली के हित में वित्त और स्वास्थ्य सचिव को हटाएं। आप सांसद संजय सिंह आज राज्यसभा में लेंगे शपथ। कोर्ट ने दी है इजाजत। शराब घोटाले में न्यायिक हिरासत में है संजय सिंह। उत्तराखंड में आज से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। 6 फरवरी को पेश किया जाएगा समान नागरिक संहिता बिल। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने का रास्ता साफ। समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट को कैबिनेट ने दी मंजूरी। यूपी विधानसभा में आज होगा बजट पेश। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। अब तक का सबसे बड़ा बजट होने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। 8 फरवरी को बजट पेश करेंगी ममता बनर्जी की सरकार। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र भी आज से होगा शुरू। राज्य सरकार के घोषणा पत्र की गारंटी और घोटालों पर हंगामे के आसार हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में किया रोड शो। सड़क के दोनों किनारों पर समर्थकों की भीड़ उमड़ी। पीएम ने असम को 11,000 करोड़ की सौगात दी। गुवाहाटी में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी। गुवाहाटी में पीएम ने रैली को संबोधित किया, कहा आज असम में 12 मेडिकल कॉलेजेस हैं। पीएम मोदी ने कहा, हम विकास की नीति पर काम करते हैं। डबल इंजन की सरकार से असम में तेजी से विकास हो रहा है। ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने और सील एरिया के सर्वे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में एएसआई के सर्वे की मांग की गई है।
ज्ञान माफी मस्जिद कमेटी की मांग पर आज होगी सुनवाई। व्यासजी के तहखाने में पूजा पाठ रोकने के लिए याचिका लगाई गई है। प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक को लेकर कड़े कदम उठाने की तैयारी में मोदी सरकार। आज संसद में पेश होगा बिल। कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को लोगों ने दिखाए काले झंडे। यूपी के कौशाम्बी का मामला। कौशाम्बी में काफिले को दिखाए गए काले झंडे पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, ये लोग गरीबों पिछड़ों पर सदियों से हमला करते आए हैं, लेकिन हमारी संस्कृति माफ करने की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, मुझे उम्मीद है कि वो अराजकता का रास्ता छोड़ेंगे और मानवता के रास्ते पर आएंगे। नागपुर में महाराष्ट्र युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल राउत को पुलिस ने हिरासत में लिया। मोदी सरकार के विकसित भारत के पोस्टर पर काली पोती थी। पोस्टर पर भारत सरकार की जगह मोदी सरकार लिखे होने पर जताई थी नाराजगी। पुलिस ने दर्ज किया था केस। लोकसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान। हैदराबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद और बिहार के किशनगंज से उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले बिहार के दोनों डिप्टी सीएम। विजय सिन्हा बोले, विकास के कामों को लिए मार्गदर्शन लिया गया। न्याय यात्रा पर बोले विजय सिन्हा, जो अपनी पार्टी में न्याय नहीं कर पाए वो कैसे किसी को न्याय देंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, बिहार में रोजगार बढ़ाने और कानून व्यवस्था स्थापित करने पर फोकस है। सम्राट चौधरी का बयान, तेजस्वी यादव को खेलने के लिए खिलौना जरूर देंगे, सारी फाइलें खोलेंगे। हरियाणा के सीएम खट्टर का दावा, इस बार भी लोकसभा की सभी 10 सीटों पर जीतेंगे चुनाव। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी और उत्तराखंड पुलिस की हुई बैठक। प्रदेश की सीमाओं पर जांच बढ़ाने पर बात हुई। दिल्ली में राष्ट्रमंडल अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन का आयोजन। राष्ट्रपति और गृह मंत्री शामिल हुए। गृहमंत्री अमित शाह बोले, न्यायपालिका में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से व्यवस्था में सरलता आएगी। पटना के मेदांता अस्पताल में सीएम नीतीश ने कैंसर वार्ड का उद्घाटन किया। मशीनों का भी मुआयना किया। दिल्ली के किरारी में सीएम केजरीवाल ने स्कूल की एक नई बिल्डिंग की आधारशिला रखी। कहा, स्कूल और हॉस्पिटल पर बजट का 40% खर्च करते हैं। सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, मुझे जेल में भी डाल दोगे तो भी दिल्ली में स्कूल, अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बनेगा। प्रोग्राम में सीएम केजरीवाल के खिलाफ हुई हूटिंग। केजरीवाल बोले, हमारे प्रोग्राम में पहुंचकर विपक्षी दल के लोग ऐसी ही हरकत करते हैं। लखनऊ के मलिहाबाद में ट्रिपल मर्डर का मामला। पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र लल्लन खान और फराज को पकड़ा। बंगाल के मालदा में एक छात्रा की हत्या का मामला। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष बोले, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। पंजाब पुलिस ने गोल्डी बरार के 3 गुर्गों को पकड़ा। चंडीगढ़ में फायरिंग की घटना में शामिल थे। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की कार्रवाई। दोहा से आए यात्री से गोल्ड वायर और सोने की चेन जब्त की गई। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट ने दुबई से आए यात्री को पकड़ा। 24 कैरेट का गोल्ड डस्ट बरामद किया। गंगोत्री धाम में भी भारी बर्फबारी हुई है। बर्फ की परतों से ढका गंगोत्री मंदिर और उसका पूरा परिसर। उत्तराखंड का फेमस स्नो स्पोर्ट्स स्पॉट औली बर्फ से ढका। पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हिमाचल के रोहतांग में भारी बर्फबारी हुई है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बीआरओ का एक्शन। गगनगीर से सोनमर्ग के बीच बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी भारी बर्फबारी हुई है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई भी ताज़ा बर्फबारी। ड्रोन कैमरे में कैद हुआ खूबसूरत नज़ारा। पूरा इलाका बर्फ की सफ़ेद चादर से ढका हुआ है। पेड़ों और घरों पर बर्फ जमी हुई है। करगिल में बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। बर्फ गिरने से सड़कें सफ़ेद हो गई हैं। लद्दाख में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। जो जिला पास NH44 पर आवाजाही बंद हो गई है। सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी है। बीआरओ की टीम मौके पर मौजूद है। दिल्ली में ठंड से फिलहाल कोई राहत नहीं। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से श्री रामायण यात्रा भारत गौरव डीलक्स ट्रेन रवाना। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिखाई हरी झंडी। नागपुर में आरएसएस की महिला सहयोगी संगठन राष्ट्र सेविका समिति का पथ संचलन। मकर संक्रमण उत्सव के तहत कार्यक्रम हुआ। जगह जगह पथ संचलन का स्वागत हुआ। कार्यक्रम में 500 से ज्यादा सेविकाओं ने हिस्सा लिया। मेघालय के ईस्ट गारो हिल्स में आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.5 मापी गई। रोमांचक मोड़ पर पहुंचा विशाखापट्टनम टेस्ट। दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 1 विकेट पर 67 रन बनाए। 2 दिन का खेल अब भी बाकी है। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को जीत के लिए 399 रनों का लक्ष्य दिया है। इंग्लैंड को अब भी जीत के लिए 332 रन चाहिए। भारत ने अब तक सिर्फ एक बार चेज हुआ है 300 से ज्यादा रन। अगर इंग्लैंड जीती तो टूटेगा 16 साल पुराना ये रिकॉर्ड।
भारत ने 29 रन के स्कोर पर कप्तान रोहित शर्मा का विकेट गंवाया। यशस्वी 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे। एंडरसन की गेंद पर बोल्ड हुए रोहित शर्मा। स्टोक्स ने पीछे दौड़ते हुए पकड़ा डाइविंग कैच। रजत पाटीदार दहाई का आंकड़ा भी नहीं छुपाए, 9 रन बनाकर लौटे। भारत के लिए दूसरी पारी में शुभमन गिल ने 104 रन बनाए। अक्षर पटेल ने 45 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड के लिए टॉम हार्टले और रेहान अहमद ने की शानदार गेंदबाजी। हार्टले ने 4 और रेहान ने 3 विकेट लिए। दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका। स्लिप में कैच पकड़ने के दौरान चोटिल हुए जो रूट। तीसरे नंबर पर खेलते हुए शानदार शतक जड़ने के बाद खुश नजर आए शुभमन गिल। का तीसरे नंबर पर रन बनाना महत्वपूर्ण और संतोषजनक है। भारत ने पाकिस्तान को डेविस कप में 4-0 से हराया। दूसरे दिन भांबरी और माइनेनी ने मेंस डबल्स में जीता मुकाबला। पुनाचा सिंगल्स में जीते।